चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 सजीवों में पोषण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सजीवों में पोषण क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सजीव क्या होते हैं। तो यहाँ पर वातावरण में जिसमें भी जीवन की कल्पना किया जा सकता है, जिसमें जीवन की कल्पना कब की जा सकती है, जब वो वायुमंडल में जीवित अवस्था में हो। जीवित अवस्था में है तो उसे हम लोग बोलते हैं सजीव, जिसमें जीवन की कल्पना की जा सकती है और जो जीवित है ना, उसको बोलते हैं सजीव। अब उसमें पोषण है तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उन्हें, जैसे कि पौधों में हमने पानी देते हैं, सूर्य की प्रकाश मिलती है तो वो वहाँ से न्यूट्रिशन मिल जाता है, पोषण वहाँ से मिल जाता है। तो उसी प्रकार आज हमें जानना है कि फसल में भी किस प्रकार से न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो हम देखें, आपने सुना होगा कि बीज बोने के पूर्व मिट्टी का भी परीक्षण किया जाता है कि मिट्टी कितना उपजाऊ है। यहाँ पर हम कुछ फसल लगाएंगे तो उसमें कितने % उपजाऊ होने की क्षमता है, तो मिट्टी का भी परीक्षण किया जाता है। अधिक फसल प्राप्त करने के लिए, जैसे ही फसल प्राप्त करना है हमें और फसल की उत्पादन अच्छा रखना है तो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाना है कि नहीं। तो उपजाऊ बनाना है तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी। तो ये क्यों है, खाद क्या है, तो मिट्टी का परीक्षण करते समय मिट्टी परीक्षण के द्वारा मिट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए तथा खाद द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है और पौधों की इसी तरह से जीवों की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो भोजन द्वारा प्राप्त होती है ना। हमें पोषण कहाँ से मिलती है, भोजन द्वारा मिलती है। तो उसी प्रकार पौधों में पोषण किस माध्यम से होती है, इसके बारे में देखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पौधों में पोषण किस प्रकार से मिलती है। तो अधिकांशतः जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन स्वयं बना लेती है। ठीक है, इस प्रकार पौधों को स्वपोषी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है स्वपोषी, अभी बताया कि वो क्या होती है, स्वयं प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के माध्यम से भोजन बना लेती है। तो वो स्वयं की प्रक्रिया हो रही है, तो इस कारण उसे स्वपोषी कहा जाता है। अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इस कारण स्वपोषी कहा जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग क्रियाकलाप 1 में देख सकते हैं। चित्र में देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, हाइड्रिला का पौधा रखा है। चित्र ध्यान में देंगे तो यहाँ पर हाइड्रिला का पौधा और एक बीकर रखा हुआ है और जल उसमें क्या है, पानी भर दिए हैं और कीप के माध्यम से अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कीप लगा हुआ है और कीप के ऊपर में परख नली रखे हुए हैं और वहाँ हम देख सकते हैं हाइड्रिला के जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो इसमें हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री के रूप में बीकर, परख नली, कीप और काला कपड़ा, हाइड्रिला का पौधा और जल, इसको हम लोग प्रैक्टिकल अपने घरों में भी कर सकते हैं और स्कूलों में भी किया जा सकता है। तो जलीय पौधा हाइड्रिला लिए हैं और इसे जल से भरे हुए बीकर में रखे हैं। देख सकते हैं चित्र में एक कीप को क्या किए हैं, उलटकर बीकर में इस प्रकार रखे हैं कि पौधा ढक जाए। ठीक है ना, यहाँ पर पौधा देख सकते हैं, हाइड्रिला का जो पौधा है वो क्या हो गई है, जलीय पौधा ढक गई हैं। अब कीप की नली में ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, भरी परख नली को उलट कर रख देते हैं। ठीक है, ऊपर में देखो जल से भरी हुई परख नली है, उस परख नली को उलट करके हम लोग को कीप में रख देते हैं, है ना। तैयार उपकरण को आधे घंटे के लिए सूर्य प्रकाश में रख देते हैं। जैसे ही इनको ये जो फ्लास्क है, ये उसको बीकर को हम लोग क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी में रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाले ऑक्सीजन गैस बुलबुले निकल रहे होते हैं। तो ये हम कब देख सकते हैं, जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रिला के जो पौधे हैं उसको हम लोग ले जाएंगे तो वहाँ से हम लोग को दिखाई देगी कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन मतलब वहाँ पर O2
हमें बुलबुले के रूप में उस गैस निकलते हुए दिखाई देती हैं। जिसका क्या कारण है? इसी का कारण ये है कि परख नली में जल का तल नीचे गिरने लगेगा और निश्चित समय में यानी कि आधा घंटा में एकत्रित ऑक्सीजन गैस के आयतन पर निशान लगाएंगे। जैसे ही हम लोग देखते जाएंगे कि जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल कितना बढ़ रहा है और कीप में रखी हुई जल कितना डाउन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निशान लगाएंगे। अब देखेंगे कि उपकरण को पूर्वानुसार पुनः व्यवस्थित करें तथा काले कपड़े से ढककर कमरे में रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को पुनः दोहरा करके काले कपड़े में ढक करके हम लोग कहाँ रखेंगे, एक कमरे में रख देंगे। अब हम वहाँ कमरे की स्थिति को आधा घंटा चेक करेंगे कि उसमें ऑक्सीजन गैस परख नली के माध्यम से जल के तल में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसको निशान लगाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों स्थितियों से प्राप्त ऑक्सीजन के आयतन की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि अंधकार में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। मतलब पौधे को निरंतर प्रकाश मिलनी चाहिए और प्रकाश के कारण वो क्या करती है, पौधे हरे तो रहते हैं, पर्णहरिम बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ से ऑक्सीजन भी ग्रहण करती हैं। तो इसी प्रकार हम अपने आसपास की कुछ रंगीन पत्तियों वाले पौधे भी देखे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे एक रंगीन पत्तियाँ और ड्रॉपर परख नली आयोडीन और विलयन जल लिए हुए हैं। अब कुछ रंगीन पत्तियों में कुछ बूंदें जल मिलाकर के मसल दीजिए और प्राप्त जो रस है उसको एकत्रित कर लेंगे, है ना। और एक परख नली लेकर के पत्तियों के जो रस होती हैं उन्हें 5 से 6 बूंद ड्रॉपर की सहायता से डालेंगे और आयोडीन की कुछ 1-2 बूंदें मिलाएंगे। ठीक है, प्राप्त अवलोकन से हमने नोट करना है कॉपी में कि पत्तियों के जो रस है वह गहरा नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। यह जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है और हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु इन पत्तियों की उपस्थिति लाल भूरे अथवा अन्य आकर्षण या वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग से ढके रहते हैं। इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। यहाँ पर देख सकते हैं एक समीकरण दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O यानी कि जल, दोनों की क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तब क्या बनेगी, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रही है ना। यहाँ चित्र में देखो एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो है पौधे हैं जिसमें पौधे में क्या है, अमरबेल लिपटी हुई हैं जो कि येलो कलर यानी कि पीला कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी तरह के उससे क्या करती हैं, अमरबेल जो है उन पौधों पर आश्रित रहते हैं जो पौधे जीवित हैं, है ना। जीवित पौधों पर यदि अमरबेल है वो पूर्ण चुस्कांक कहलाते हैं, मतलब पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। और ये जो है पूर्ण परजीवी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे। तो ऐसे जो जीव होते हैं भोजन के लिए जीवों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें परजीवी के रूप में अमरबेल जो है एक पौधे पर लिपटे हुए हैं और जब तक वो पौधे जिंदा रहेंगे तब तक अमरबेल जो है वहाँ पूर्ण चुस्कांग के रूप में वहाँ से अपना पूर्ण पोषण वहाँ से मिलती जाती है उन्हें। तो इस प्रकार अमरबेल जो है पूर्ण परजीवी होते हैं।